सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी, उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको वो खुराक बताऊंगा जो हकीम हजरात खुद खाते हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं जी फ़ोन करके, हकीम साहब आप जो खुद खाते हैं वो बताएं। जो हकीमों की शुरू से गज़ा अपनी गज़ा रही है, अपनी मेडिसन, अपनी जड़ी बूटी से मेडिसन बनी हुई कौन सी खाते हैं वो बताएं। वो मैं आज आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि हकीम हजरात खुद कौन सी दवाई खाते हैं और हमेशा तगड़े रहते हैं, मजबूत रहते हैं, ठीक हो गया, कमज़ोरी नहीं आती, मर्दाना ताकत नहीं कमज़ोर होती, वैसे नहीं कमज़ोर होते, और उनकी कुव्वत मदाफ़कत हमेशा ऊपर रहती है। उसका नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन जिन मर्दों ने अपने आप को कमज़ोर कर लिया, पहले अपने आप को वीक कर लिया, हाथ रसी कर करके, मुश्तदनी कर करके, उनके लिए हमारे कोर्सेज हैं। 50 दिन वाला कोर्स है, एक दफ़ा कर लें, सेहत बहाल हो जाएगी। फिर जो हकीम खुद खुराक खाते हैं, कौन सी दवाई खाते हैं, छोटा सा नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा, कोई बड़ा नुस्खा नहीं है, छोटा सा नुस्खा है, हकीम खुद खाते हैं जो, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी वो खाते रहिएगा। अल्लाह के फजल से अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे 100 साल, दोबारा कभी शावत कम नहीं होगी, दोबारा कभी टैमंग कम नहीं होगी, गिट्टा गोडा नहीं दुखेगा, जिस्म में कमज़ोरी नहीं फील होगी, कभी जिस्म में नकाहत नहीं फील होगी, नींद पूरी रहेगी और जिस्म तवाना रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे। हमें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, सब ने जाना है इस दुनिया में, लेकिन जितनी ज़िंदगी है तवाना, तंदुरुस्त, सेहत ही आप गुजारेंगे। ऐसा नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन जिन मर्दों ने छोटी उम्र में हाथ ऐसी कर करके अपने आप कमज़ोर कर लिया, और इतना कमज़ोर कर लिया कि औरत के काबिल नहीं है, कमज़ोर का, उनके लिए 40 दिन वाला कोर्स है 11,000 रुपए का। अगर ज़्यादा वीक फील करते हैं तो 2 किलो वाला 60 दिन वाला कोर्स है 18,000 रुपए का। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बिल्कुल ही कमज़ोर कर लिया अपने आप को, छोटी उम्र है, कमज़ोर कर लिया है, शादी करीब है लेकिन औरत के काबिल नहीं समझते, या बड़ी उम्र है, उम्र ज़्यादा है और शुगर की वजह से कमज़ोरी आ गई, वैसे बीमारी की वजह से कमज़ोरी आ गई, खातर ख्वाह खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोरी आ गई, ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स होता है। यहाँ एक हमारा 90 दिन वाला कोर्स है। 50 दिन वाला कोर्स 30,000 रुपये का है जी, 10% डिस्काउंट के साथ आपको 27,000 रुपये मिलना है। और 90 दिन वाला जो कोर्स है वो है 40,000 रुपये का, 10% उसमें भी डिस्काउंट है। तो ये ज्यादा ही कमजोर मर्द, ज्यादा ही वीक मर्द और उम्मीद खत्म कर चुके, और ये दवाइयां जो मैंने अभी बताई हैं ना आपको, ये अंदरूनी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी। वो 50 दिन वाला या 90 दिन वाला कोर्स है, उससे आपकी टैमक बहुत ऊपर चल जाएगी। अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, जैसे अच्छी ग़िज़ा के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है। ये दवाई अच्छी ग़िज़ा की तरह दवाई है, इसमें कोई कुश्ता वगैरह नहीं है, प्योर देसी जड़ी बूटी से बने हुए ये नुस्खे हैं हमारे 50 दिन वाला, 90 दिन वाला, बाकी जितने नुस्खे हैं, और ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए हैं। और आपकी अंदरूनी तौर पर, और अज़ुतनाज़ल की लंबाई भी इससे अंदरूनी तौर पर ताकत देगा। अज़ुतनाज़ल की हाथ रसी की वजह से सुकड़ गया, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, और उसमें टाइटस पूरी होना शुरू हो जाएगी, और शावत बढ़ जाएगी, टैमक बढ़ जाएगी। पहले दिन से जब दवाई शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म होना शुरू हो जाएगी, नींद पूरी शुरू हो, और शावत आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टैमक आपकी ऊपर जाना शुरू, और मुकम्मल सराब हो जाएंगे, मुकम्मल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब आप मुकम्मल स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर मैं आपको ये जो नुस्खा है हकीमों वाला, जो हकीम खुद खाते हैं, वो आपको बताने लगा हूँ। और मेडिकल की दवाइयाँ, होम्यो की दवाइयाँ, अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ, वाह ये हिकमत से जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है। अब हकीमों वाला नुस्खा आप लिख लें, पूरी ज़िंदगी दोबारा सेहत याब भी रहना है आपने, तंदुरुस्त भी रहना है, तो कौन सा नुस्खा खाना है आपने जो हकीम खुद खाते हैं? कौन सा नुस्खा है वो लिख लें आप। 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, वो आप लिख लें अपनी डायरी में और उनको अपनाते रहे। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे बहुत, और उन चीज़ों का अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया है, कुरान में कसमें भी खाई हैं, और जो 3 चीज़ें हैं वो आप लिख लें जी। सबसे पहले नंबर पे है जी, आपने लेनी है दालचीनी,
ٹھیک ہے جی. اور آپ نے لینی ہے سونڈ، جنہوں آپ سونڈ کہتے ہیں، سونٹ اور زعفران. ان تینوں کو برابر وزن میں لے لیں، چاہے 10-10 گرام لے لیں، 5-5 گرام لے لیں. ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح پیس لیں، پیس کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں شہد، چوتھا شہد ملا کے اس کو اتنا شہد ملائیں کہ اس کی گولی بن جائے چنے کے برابر. سفید چنا نہیں ہوتا، اس کے برابر گولی بن جائے. ایک گولی صبح لے لیں، ایک گولی شام لے لیں، اور آپ ایک ٹائم بھی اس کو لے سکتے ہیں. یہ آپ کے جگر کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے. جگر میں کاربن آ گیا ہے، جگر آپ کا کمزور ہو گیا ہے. جگر صحت یاب ہوئے گا تو غذا آپ کی صحت بنائے گی، غذا آپ کی جسم میں سرائیت کرے گی، جسم میں جذب ہوگی، آپ کی صحت بحال ہوگی، ہڈیاں آپ کی سٹرونگ ہو جائیں گی، آپ کا خون نیا بنے گا، دل کو طاقت ملے گی. اور یہ نسخہ دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، دل کے مریضوں کے لیے بھی، اور گردے کے لیے بھی اچھی چیز ہے یہ، اور پھیپھڑوں کے لیے بھی اچھی چیز ہے. اور دل، گردہ، تین تو چیزیں مین بندے کی ہے، 3-4 تو چیزیں ہیں، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، پھیپھڑے ہو گئے، اور جگر ہو گیا. یہ 3-4 چیزیں تندرست ہے تو آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے، تگڑے رہیں گے. چیزیں میں نے آپ کو بتائی، آپ دوبارہ لکھ لیں. کیا چیزیں ہیں جی؟ ایک آپ نے لینی ہے جی سونڈ، جنہوں آپ کہتے ہیں سونٹ، ٹھیک ہے جی. دال چینی اور زعفران. زعفران ذرا 2 نمبر ملتی ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ لے لے. اگر ہم سے منگوانا چاہے تو ہم بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں. یہ ہماری پیکنگ ہوتی ہے 15,000 روپے کی، تقریباً 3 مہینے چلتی ہے. یہ 15,000 روپے کے. یہ سفید چنے کے برابر ایک ٹائم لینا ہے، اور 2 ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ میں. اور دوسرا کام ایک اور کر لیں، اگر آپ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. رات سوتے وقت 2 یا 3 دانے انجیر کے دانے اور 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیں. اللہ کے فضل سے کسی حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، دوبارہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. صحت تندرست رہے گی، اور بیماری آپ کے قریب نہیں. قوت مدافعت، بیماریوں کے ساتھ لڑنے والی طاقت آپ کی اتنی اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائے گی کہ آپ کو کبھی بخار بھی نہیں چڑھے گا، سر نہیں دکھے گا، تندرست توانا رہیں گے. اور ہر ہم نہیں کہتے وہ بندہ بڑے دل گردے والا ہے، آپ ہمیشہ دل گردے والے رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تگڑے رہیں گے. تو اگر آپ نے خود بنانی ہے تو چیزیں میں نے بتا دی آپ کو، یہ کریں. اگر ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو یہ 3 مہینے کی پیکنگ 15,000 روپے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اگر بندہ زیادہ کمزور ہے عورت کی طرف سے، عورت شادی کے نام سے گھبراتا ہے، شادی کے قابل نہیں سمجھتا، شادی سے ڈرتا ہے، عورت کے قریب جا ڈھیلا پن ہے، یا عورت کے قریب جا کے شہوت آتی نہیں ہے، بالکل ان کے لیے میں نے 50 دن والا کورس بتا دیا زیادہ کمزور مردوں کے لیے، اور 90 دن والا کورس میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی، زیادہ کمزور مردوں کے لیے. اگر بندہ زیادہ کمزور نہیں ہے تو 40 دن والا کورس کر لے، اور 60 دن والا کورس کر لے 18,000 روپے کا. اسی طرح ہاتھ ہنسی کر کے، مشت زنی کر کے، عضو تناسل کا پٹھا نہیں کو بالکل چھوٹا سا چھچڑا سا رہ گیا، ان کے لیے ہمارا بچھو ریگمائی سانپ کے ذات تلا ہے 15,000 روپے کا، کستوری تلا ہے 25,000 روپے کا، اور بچھو کا تلا ہے 6,000 روپے کا، اور سادہ تلا ایک ہوتا ہے ہمارا 3,000 روپے کا، آکر کرہا تلا جو ہمارا 10,000 روپے کا. یہ یوز کریں. اور سٹرونگ تلوں میں سے بچھو ریگمائی سانپ کے ذات تلا ہے، جتنا بھی شکر کے اندر چلا گیا فوراً باہر آ جائے گا. اور تلے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عورت کے پاس جائیں فوراً شہوت آ جائے، آپ کو فوراً شہوت آ جائے، عضو میں انتشار آ جائے. جو اللہ نے بنا دیا اس سے بڑا تو نہیں ہونا، جو شکر کے اندر چلا گیا وہ باہر آ جائے گا. یہ تلا بہت سٹرونگ دوائی، اور کستوری تلا بہت سٹرونگ تلا ہے. اور جتنی بھی میں نے آپ کو دوائیاں بتائی ہیں یہ سب میں 10% ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے. ہماری ڈلیوری پورے پاکستان میں فری ہے، کسی بھائی کو ضرورت ہو تو منگوا سکتا ہے. اور قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس سی کی دوا، خارش کی دوا، اور گردے کی درد کی دوا، اور جسم میں درد اور سکون کی دوا، یہ 5 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں، فی سبیل اللہ ہے. کسی بھائی بہن کو ضرورت ہو منگوا. اسی طرح میری بیٹیاں، میری بہنیں بایا بادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں، ہڈی کا روگن، پیشاب کے راستے آنا شروع ہو جاتا، تھکی فیل کرتی ہیں، بجھی فیل کرتی ہیں، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، اور چہرے پہ پمپل، دانے، سیاہیں آ گئی. ایسی میری بیٹی، میری بہنوں کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں. یہ 2 مہینے کی پیکنگ 7,000 روپے کی ہے. جتنا بھی پرانا لکوریا 2 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا. اور اگر لکوریا بھی زیادہ پرانا ہو گیا، صحت بھی زیادہ بگڑ گئی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، تو ڈبل کیپسولوں کے ساتھ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہے. اور یہ 15,000 روپے کی پیکنگ. اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، مرد 50 دن والا کورس کرے،
یا 90 दिन वाला कोर्स करें और तो मुझे निसार और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएं, दोनों इकट्ठे खाएं, इंशाल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के जरिए, लेपर्ड के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और मेरे भाई और दोस्त, एक ज़रूरी ऐलान ये था, अक्सर लोग हमारी वीडियो लगाकर जाली दवाइयाँ बेचते हैं। हमारे नंबर जितने भी हैं ऊपर चल रहे हैं, ये सामने लिखे हुए हैं और ऊपर चल रहे 0378 37 740, 0312 78 37 740, 0312 88 019, 0312 88 219 और एक कंप्लेन नंबर है 0300 017 78 37 और एक इंग्लैंड वाला नंबर। इनके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। कोई ये दावा करे मैं हकीम हूं, सब झूठ है, सब ये नंबर ऊपर चल रहे हैं। और मेरा दवाखाना जो साहिवाल है, अमीन प्लाजा, उमर दवाखाना, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोड, नज़ साहिवाल छोनी डिफेंस एरिया, नज़ 9464। मेरे पास आना चाहते हैं तो मैं साहिवाल होता हूं, मैंने एड्रेस बता दिया, गूगल पे आप ना जी लोकेशन भी आप ढूंढ सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं, मौत के मुसाफिर हैं। और मर जाने मिट जाने वाले की क्या शान है, इस मिट्टी के गरोंदे की क्या चमक दमक है। एक मिट जाने वाला सौदा है, डलती शाम देखो, चढ़ता सूरज ना देखो तो सूरज भी पुकारना शुरू कर देता है। मेरी शान शौकत को, मेरे नूर को, मेरी चमक को शाम ख़त्म कर देती है। शाम को मैं बेनूर हो जाता हूँ। ये मेरा बोलता वजूद, ये आपका बोलता वजूद एक दिन मट्टी हो जाएगा। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है। या अल्लाह, जितना इन आंखों ने गलत देखा है, जितना इन कानों ने गलत सुना है, या अल्लाह माफ़ कर दे। और हम इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए आए हैं, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ हो जा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली, नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चल गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, जिस ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ, अहल याल माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, आज तौबा कर लें। रमज़ान शरीफ आ रहा है आगे, रमज़ान की बरकतें आ रही आगे, अल्लाह को मनवा लें, अल्लाह से सुलह कर लें। जितनी नाफरमानी की ज़िंदगी है उससे तौबा कर लें। और अपने ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई आज जा रहा, कोई कल जा रहा, ये चलो चलाई का ये सर्कल चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इस जाने से पहले पहले, सफ़ेद सफ़ेद कफन ओढ़ने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। और वो माफ़ करने वाला ऐसा है, वो कहता है, या दाऊद, या दाऊद बशीरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे, या अल्लाह, गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को दी। फरमाया, नहीं, उनसे कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया, या दाऊद, तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बदारों से कैसा प्यार होगा? हाँ, कैसा प्यार होगा फरमा। तो मेरे भाई और दोस्तों, रमज़ान के मुबारक रातें आ रही हैं, रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है। जितनी ज़िंदगी की नाफरमानी अल्लाह से की है, अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना जाएगा। तो अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी हो, नमाज की बंदी
پوری زندگی کریں. رمضان میں تو کرنی ہے، پوری زندگی نماز کی بندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور اچھے اخلاق. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول میٹھا ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، ہاتھ سے کسی کو نقصان. بہترین مسلمان اس کو کہا ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، پوری امت کی بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں، اور اہل بیت کی محبت مانگیں. دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے. اہل بیت کی محبت مانگیں، امام حسن حسین کی محبت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.